एक ऐसा नाम जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरोसा किया, जिसे उम्मत का अमीन कहा गया, जो मैदान ए जंग में शेर से भी ज्यादा बहादुर था और अपनी निजी जिंदगी में इतना सादा कि रोटी तक खुद गिनकर खाता, जिसकी तलवार ने इस्लाम की सरहदें फैलाईं और जिसका दिल अल्लाह के खौफ से कांपता था। वो जब जिम्मेदारी उठाता तो मौत तक पीछा न छोड़ता। जानते हैं वो कौन थे? वो थे हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस्लाम के दूसरे सबसे बहादुर सिपाही। आज हम जानेंगे उनकी वो कहानी जो इतिहास में दर्ज है मगर हमारे दिलों तक अभी पहुंची नहीं। इस्लाम के शुरुआती दौर में जब काफिरों का अत्याचार बढ़ चुका था और मुसलमान हर तरफ से घिरे हुए थे, उस समय मक्का के एक प्रतिष्ठित और भरोसेमंद कबीले बनी फहर से एक नौजवान सामने आया जिनका नाम था अबू उबैदा आमिर इब्नुल जर्राह। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 सबसे करीबी और जन्नत की बशारत पाए हुए अशरा मुबश्शरा सहाबा में से एक थे। उनकी जिंदगी की सबसे पहली पहचान थी अमानतदारी। यहाँ तक कि खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत का एक अमीन भरोसेमंद होता है और मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा है। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन ईमान की गर्मी, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत उनके दिल में इस कदर थी कि उन्होंने अपने ही पिता के खिलाफ जंग लड़ी। गज़वाए बद्र की लड़ाई में जब मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, अबू उबैदा एक जबरदस्त जुझारू सिपाही बनकर सामने आए। इसी जंग में एक ऐसा लम्हा आया जब उनका बाप, जो उस वक्त काफिरों की साइड में था, उनके सामने तलवार लेकर खड़ा हो गया। उन्होंने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन बार बार उनका बाप हमला करता रहा। आखिरकार उन्होंने अल्लाह की राह में अपने ही बाप को मार दिया। ये वाकया कुरान की आयत के जरिए नाजिल हुआ, तुम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखने वालों को अपने माँ बाप, भाई बंदों से दोस्ती करते हुए नहीं पाओगे अगर वो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हों। इससे पता चलता है कि अबू उबैदा का ईमान उनके जज्बात से भी ऊपर था। उनके लिए अल्लाह का हुक्म हर रिश्ते से बड़ा था। गज़वाए उहुद में जब मुसलमानों को भारी नुकसान हुआ और दुश्मनों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घायल कर दिया, तब अबू उबैदा वह शख्स थे जिन्होंने नबी के मुबारक चेहरे से लोहे के टुकड़े अपने दांतों से खींच कर निकाले। उनके 2 दांत टूट गए, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की, क्योंकि उनके लिए तो यह उनके जिस्म का सबसे बड़ा सम्मान बन गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जब खिलाफत हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आई, उस समय इस्लामी सल्तनत के सामने 2 बड़ी चुनौतियां थीं। एक तरफ बगावत और मर्तदीन, इस्लाम छोड़ने वाले, और दूसरी तरफ रोमी, बाइजेंटाइन और फारसी ताकतें। इस नाजुक हालात में हजरत अबू उबैदा को वो जिम्मेदारी दी गई जो सिर्फ सबसे जिम्मेदार, सबसे सच्चे और सबसे बहादुर इंसान को दी जा सकती थी। इस्लामी फौज की कमान। शाम, सीरिया के इलाके की फतह के लिए उन्हें कायद, कमांडर बनाया गया। ये रोमी सल्तनत का मजबूत गढ़ था। बड़े बड़े शहर जैसे दमिश्क, हम्स, हलब सब रोमी हुकूमत के अंदर थे। अब्बू उबैदा की लीडरशिप में मुसलमानों ने वो करिश्मे कर दिखाए जो तारीख का हिस्सा बन गए। यरमूक की जंग, जो इस्लाम के इतिहास की सबसे अहम लड़ाइयों में से एक है, उसमें अबू उबैदा ने न सिर्फ मैदान में लड़ाई लड़ी बल्कि रणनीति, इखलाक और सब्र का ऐसा सबक सिखाया जो आज भी पढ़ाया जाता है। इस जंग में दुश्मनों की तादाद 1 लाख से ज्यादा थी, जबकि मुसलमान सिर्फ 30-35 हजार, मगर फिर भी उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखते हुए मुकाबला किया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को इस जंग में फौजी रणनीति का अमीर बनाया गया, लेकिन पूरे मिशन का सुप्रीम लीडर अबू उबैदा ही रहे। इस वफादारी का सबूत तब मिला जब खालिद बिन वलीद को खुद अबू उबैदा ने आदेश से हटाया, लेकिन खालिद ने कोई नाराजगी नहीं जताई, बल्कि खालिद ने कहा, इस उम्मत का अमीन तुम्हारे सामने है। मैं तो तलवार हूं, लेकिन यह दिल है। जब दमिश्क फतह हुआ, अबू उबैदा ने गैर मुस्लिम नागरिकों से इकरार किया कि उनकी जान, माल और इबादतगाहों की हिफाजत की जाएगी। उन्होंने वो वादा निभाया और दमिश्क के ईसाई आज भी उन्हें अमीन कहते हैं। एक मर्तबा जब शहर में प्लेग फैला और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने चिट्ठी लिखी कि तुम वापस मदीना लौट आओ, तो अबू उबैदा ने जवाब दिया, क्या मैं उस चीज से भागूं जो अल्लाह की तरफ से तय है। उन्होंने वहीं रुककर लोगों की खिदमत की, बीमारों को संभाला और आखिरकार खुद भी उस बीमारी में शहीद हो गए। शाम की सरजमीन पर जब अम्वास नाम का प्लेग महामारी फैला तो हजारों की तादाद में लोग रोजाना जान से हाथ धो बैठते थे। इस वक्त हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां के अमीर थे। वो चाहते तो फौरन अपने लिए निजात का रास्ता निकाल सकते थे,
लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अल्लाह की अमानत समझा। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने जब सुना कि उनका अजीज सिपह सालार उम्मत का अमीन प्लेग के बीच में मौजूद है, तो उन्होंने चिट्ठी भेजी, अगर ये चिट्ठी तुम्हें मिले और तुम जिंदा हो तो बिना देर किए मेरे पास लौट आओ, उम्मत तुम्हारी जरूरतमंद है। अब्बू उबैदा ने वो चिट्ठी पढ़ी, आंखों में आंसू आ गए, मगर फिर उन्होंने मुस्कराते हुए अपने करीबी साथियों से कहा, मैं जानता हूं मेरे खलीफा मुझसे मोहब्बत करते हैं और मेरी जान की हिफाजत चाहते हैं, लेकिन मैं अल्लाह के फैसले से कैसे भाग सकता हूं। उन्होंने वापस लौटने से इनकार कर दिया। इसके बाद दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ने लगी, उनके जिस्म पर प्लेग के असर दिखाई देने लगे, लेकिन उन्होंने अपने फर्ज से एक कदम पीछे नहीं हटाया। बीमारों की देखभाल, मरे हुए लोगों को गुस्ल देना, दफनाना सब खुद करते थे। अंतिम दिनों में जब वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे, उन्होंने अपनी आखिरी वसीयत की। उन्होंने अपने पास बैठी फौज और लोगों से कहा, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं, नमाज की पाबंदी करो, सच्चाई को थामे रखो, अमानत में खयानत मत करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, गरीबों और मोहताजों का ख्याल रखो, अल्लाह से डरो क्योंकि उसी के पास लौट कर जाना है। यह कहकर उन्होंने रूह अल्लाह के हवाले कर दी। उनके जाने के बाद पूरा शाम रो पड़ा। मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी कहने लगे, आज उम्मत ने अपना अमीन खो दिया। हजरत उमर जब उनकी मौत की खबर सुने तो इतने ज्यादा रोए कि लोगों ने उन्हें संभालना पड़ा। उन्होंने कहा, काश अब्बू उबैदा जिंदा रहते तो मैं उन्हें अपना खलीफा बना देता। फिर जब मुझसे अल्लाह पूछता कि तुमने किसे चुना, तो मैं कहता, उस अमीन को जिसे तुम्हारे नबी ने उम्मत का अमीन कहा था। हजरत अब्बू उबैदा इब्नुल जर्दा रजी अल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ एक बहादुर मुजाहिद नहीं थे, बल्कि वो एक जिंदा मिसाल थे। उन्होंने अमानतदारी, ईमानदारी और अल्लाह की राह में कुर्बानी का ऐसा नमूना पेश किया जो रहती दुनिया तक मुसलमानों के लिए रोशनी का चिराग रहेगा। आज हमारी जरूरत है कि हम उनके जैसे सहाबा की जिंदगी से सबक लें। दौलत, शोहरत और दुनिया सब यहीं रह जाएगी, मगर अल्लाह की रजा हमेशा के लिए है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे एक बार शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोग भी इस रोशनी से रोशन हो सकें। और अगर आप इसी तरह के और दिल को छू जाने वाले, ईमान बढ़ाने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह ताला हमें सहाबा की सी सोच और कुर्बानी की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।